इनका संकल्प था कि हमारी वजह से देवी उद्धार करेगा, उसके भक्त स्वरूप दिया प्रहलाद। अब तो प्रहलाद छोटे से बालक और महाराज बचपन से इनकी भक्ति का संस्कार था। बालक जो थोड़ा सा बड़े हुए 4-5 वर्ष के हुए, हरिशरणम अपने बालक को इन्होंने गुरुकुल में भेजा। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरकर, ये 2 पुत्र हैं। इन्होंने गुरुकुल खोला हुआ है, विद्यालय। उस गुरुकुल में अपने पुत्र को भेजा पढ़ने के लिए। कुछ दिन जब गुरुकुल में पढ़ करके बालक प्रहलाद आए, एक दिन राज्यसभा में प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर रखा, अपने पुत्र का मुख चूमने लगा हिरण्यकशिपु, और बालक से प्रश्न किया, एकदासुरराट पुत्रम अंकमारोग्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यत् भवान। पुत्र से पूछा, हे पुत्र, आप सबसे उत्तम किस बात को मानते हैं? आपने वहाँ क्या पढ़ाई की गुरुकुल में? सबसे उत्तम जो पढ़ाई की वह बताओ। अब गुरुजी ने क्या पढ़ाया ये पूछते तो वही बताते हो आपको जो भी पढ़ाया होगा, लेकिन सबसे उत्तम क्या है मनुष्य के लिए? जब यह पूछा तो 5 वर्ष का बालक प्रहलाद बताने लगा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। क्या कहता है छोटा सा बालक गोद में पिताजी की, और कहते हैं, हे पिताजी, जिसको अपना कल्याण चाहिए, जो अपने कल्याण की कामना करता है, उसको क्या करना चाहिए? बोले, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम। ये गृहस्थी एक अंधा कुआं है। जैसे कोई व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाए तो फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ये गृहस्थ को उसको त्याग कर और वन में चला जाना चाहिए पिताजी, और वन में जाकर भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। जैसे विष्णु के भजन की बात सुनी, नाम सुना, अब तो महाराज क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु। कहने लगा गुरुओं को फटकार करके, तुम क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को? मेरे शत्रु और विष्णु की भक्ति सिखा रहे हो। अब तो संड अमर के फिर से ले गए, कुछ काल तक फिर पढ़ाई करी, फिर से बुलाया गया। कहे, बालक, आज आप बताओ, आपने अपने गुरुकुल में क्या पढ़ा? प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी क्या बताऊं आपको कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, भगवान विष्णु के भक्ति करने के 9 मार्ग हैं। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। कैसे 9 मार्ग हैं? का श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो भक्त होता है उसको सुनना आना चाहिए। श्रवणम, क्या श्रवण करना है? कथा तो सुननी है, लोगों के कटुवचन सुनने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। श्रवण इसलिए पहली भक्ति का। आप भक्ति करोगे, तिलक लगाने लगोगे, हाथ में माला फेरोगे, आपको 10 लोग टोकने लग जाएंगे, अरे बड़ो भगत बनो, डोल रहे हो है। आपको शर्म आने लग जाएगी। हम कहते, भाई चोटी क्यों नहीं रखते हो, तुम हिंदू हो? महाराज, चोटी रखने पे लोग जो है हंसी करते हैं। या तो भगवान की प्राप्ति करो या लोगों को ही खुश कर दो। क्या कहेंगे लोग, यह है सबसे बड़ा रोग। लोग क्या कहेंगे, हमारा जीवन निकल जाता है। अरे जब मृत्यु होगी तब तो अकेले ही जाना है, उस समय लोग थोड़ी साथ में आएंगे। इसलिए आत्म कल्याण का संकीर्तन करना चाहिए। स्मरणम, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा करनी चाहिए। अर्चनम, भगवान के अर्चा विग्रह का अर्थ कराना भी अर्चन में आ गया। वंदन, भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। दास्यम, भगवान का मैं दास हूँ, भगवान ही मेरे स्वामी हैं, इस भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सख्यम, भगवान को अपना मित्र मानकर सखा भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए।
इस प्रकार से 2 प्रकार की भक्ति बताई। यह सुनते ही तो महाराज आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु। मन में विचार किया, इतनी सारी सभा के मध्य में मेरी प्रजा के बीच में मेरा ही पुत्र विष्णु की भक्ति की बातें कर रहा है। यदि मैंने इसको दंड नहीं दिया तो कल को और लोग भी भजन करने लग जाएंगे भगवान का, और मैं उनको टोकूंगा तो यही कहेंगे पहले अपने पुत्र को संभालो, तब हमसे कहो तुम्हारा पुत्र तो भगवान का भजन करता है। ऐसा विचार करके सोचा सबके सामने पुत्र को दंड दूं, और छोटे से बालक को अपनी गोद से नीचे पटक दिया। अरे तो दुष्ट विष्णु का भक्त मेरे घर में कहां से उत्पन्न हो गया। कहते हैं महाराज अपने पुत्र को मारने के लिए जितने प्रयास हो सकते थे उतने प्रयास किए। कैसे कैसे प्रयास किया, दिग्विजय बड़े बड़े मतवाले हाथियों को मदिरा पिलाकर उनके सामने प्रहलाद जी को लिटा दिया गया। प्रहलाद जी तो महाराज नारायण 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 नाम का उच्चारण करते रहे। तो उन हाथियों को क्या दिखाई दिया? बालक नहीं दिखाई दिया, उनको दिखाई देता है जैसे कोई विशाल सिंह बीच में खड़ा है, और वो हाथी तो महाराज उल्टे पैर मारे, प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं कर पाए। नारायण नाम की महिमा। अविचारावपात नहीं, अविचार किया गया। मारण मोहन जो करते हैं लोग मंत्र आदि चौना टोटका, वह भी सब करके देखा, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। माया बेसन निरोधेश गर्दाने न भोजने, एक कोठरी में बंद कर दिया गया, बहुत दिन तक भूखा रखा गया कि ऐसे मर जाएगा। लेकिन कहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी कोठरी में प्रकट होकर के दिव्य दिव्य भोजन और प्रहलाद जी को पुत्र के समान करवाती थी। उनकी माँ बन करके आकर प्रहलाद जी कहते मैया तो रोज भोजन कराती। महीने भर बाद खोल के देखा प्रहलाद जी तो और तंदुरुस्त बैठे और नारायण नारायण जप रहे। अरे यार कैसे मरेगा? गर्दान ही जहर दिलवा दिया गया। अपनी पत्नी कयाधु के द्वारा ही कहा कि अगर मेरी पत्नी हो तो पुत्र को जहर दो। पति के कहने पर मन को मार करके जहर भी पिला दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। अब तो महाराज क्या करें, इतने में इसकी एक बहन थी होलिका। इसने कहा भैया मुझको वरदान प्राप्त है, मैं अग्नि में बैठ जाती हूँ, मैं तो जलती नहीं हूँ, इसको मैं अपनी गोद में लेकर के चिता में बैठ जाऊँगी और ये जल जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊँगी। कहा यही ठीक है। और बहुत बड़ी चिता बनाई गई महाराज, खूब लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया। होलिका बालक को गोद में लेकर के बैठ गई। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे जलाने के लिए सब किया जा रहा है। ध्यान नारायण का ही। नारायण 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 नाम की धुन लगाए हैं। प्रहलाद जी बैठे गोद में, होलिका बैठी उस दिव्य वस्त्र को धारण करके जिससे जलती नहीं। लेकिन जब अग्नि जलाई गई, भयंकर लपटें हुई, किसी को दिखाई नहीं दिया भीतर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब अग्नि शांत हुई तो क्या देखा, जैसे सोने को आग में डाल दो तो क्या होता है, जल जाता है कि और चमक जाता है। सोना और चमक जाता है अग्नि में महाराज। ऐसे प्रहलाद जी के तो और तेज बढ़ गया और होलिका तो भस्म हो गई। अब तो सब राक्षस रोने लगे, अरे हमारी बुआ होलिका ये मर गई, क्या हो गया क्या हो गया। और तब से होली का उत्सव मनाया जाने लगा। होलिका दहन किया जाता है कि नहीं होली में आज भी। ये भक्त विजय की महाराज होलिका, जो होली का उत्सव है ये भक्ति की विजय का उत्सव है। ये हमको याद दिलाता है कि भक्ति करोगे तो संसार की अग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आज भी महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं उन्होंने तो खूब बढ़िया उत्सव मनाया, अबीर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे के मुंह सबके लाल हो गए, प्रसन्न हो गए कि भक्त की विजय हो गई। और कुछ लोग जो होलिका के प्रेमी थे बेचारे राक्षस लोग, वो सब तो गम में और मदिरा पान करके लोटपोट करने लगे नालियों में। आज भी दिखाई देते हैं जो होलिका के रिश्तेदार हैं वो होली के दिन और खूब मदिरा पान करके कीचड़ एक दूसरे को सनाते और नालियों में पड़े रहते। और जो प्रहलाद जी के जो पक्ष के भक्त हैं वो तो अबीर गुलाल उड़ाते हैं, पुष्प उड़ाते हैं और आनंद करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए आप खुद समझ लो कि आपको किसके पक्ष का बनना है, होलिका के पक्ष का बनना है कि प्रहलाद जी के पक्ष का बनना है। दिव्य पुष्पों से होली के लिए महाराज, रंग भी आजकल केमिकल वाले आते हैं, नुकसान करते हैं शरीर को। होली का उत्सव भक्ति का उत्सव है। ब्रिज में तो एक गांव है जहाँ आज भी होली के समय अग्नि में से प्रहलाद वाली लीला होती है। और आर्यन गाँव है ब्रिज में, वहाँ आज भी आपको यह चमत्कार देखना हो तो अग्नि जलाई जाती है और भयंकर उसके बीच में से
प्रहलाद जी का आवेश होता है कि महाराज भक्त के भीतर, और वो अग्नि के भीतर चल करके सब आर पार हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, उनको जलते नहीं जाते। होली के समय किसी ने दर्शन किया होगा जरूर, माता जी हाथ उठा रहे हैं, हाँ होटल के पास जी। तो अब तो यह निरुत्तर हो गया। हिरण्यकशिपु विचार करने लगा कि यह मेरा पुत्र मरता ही नहीं है, इसको पता नहीं क्या हो गया। अब खुद अपने पुत्र से पूछ बैठा। चरित्र तो बहुत लंबा है, हमारा संक्षेप में कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, लाला के जन्म तक। अब तो यह प्रहलाद जैसे पूछता, अरे पुत्र तुम यह बताओ कि ये तुम्हारी बुद्धि विष्णु में क्यों लग गई है, किसने तुमको यह पढ़ा दिया? ये कहते हैं न सब, ये कहते हैं भैया बात ऐसी है, न मुझे किसी ने पढ़ाया और न मैं किसी से सुना। बोले तेरे विष्णु की भक्ति कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? कहते हैं नैसर्गिक ही हो, ये नैसर्गिक ही, नैसर्ग कहते हैं प्रकृति, जन्म से ही मेरी प्रकृति ऐसी है कि मुझको भक्ति मिल गई। आप कहेंगे जन्म से इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? बात यह है कि जिस समय महाराज प्रहलाद जी माता कयादु के गर्भ में थे, उस समय हिरण्यकशिपु तो वन में गया था तपस्या करने, और देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया इसके राज्य पर और कयादु का अपहरण करके ले चले। नारद जी मार्ग में मिल गए, बोले क्यों ले जा रहे हो कयादु को? ये गर्भिणी है, इसके गर्भ में बालक है। इंद्र ने कहा इसको मार दूंगा, राक्षस का पुत्र राक्षस ही होगा, इसके पेट के मैं गर्भ को ही मार दूंगा। नारद जी ने समझा, अरे देवराज इंद्र कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, गर्भ के बालक को मारना ये कोई वीरता नहीं है। और वैसे भी इस गर्भ में साधारण नहीं, साक्षात भक्तराज प्रहलाद आने वाले हैं। अब तो कयादु भयभीत होगी, बोली हे नारद जी महाराज, आज तो आपने मेरी रक्षा कर दी, लेकिन फिर कभी ये इंद्र की बुद्धि खराब हो जाए, फिर मारने आ जाएगा। मैं तब तक आपके ही आश्रम में रहूंगी, कुटिया में, जब तक मेरे पति वन से ना आ जाए। संतों का तो काम है भगवान की कथा सुनाना। अब तो नारद जी ने बद्रिकाश्रम में एक छोटी सी कुटिया बना दी, वहीं कयादु रहने लगी। अब प्रहलाद जी गर्भ के भीतर है और नारद जी भगवान की कथाएं सुनाते हैं और नारायण नारायण नाम अपनी वीणा पर गुनगुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन प्रहलाद जी माता कयादु के गर्भ में हैं और नारद जी नारायण नारायण सुनाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी माँ के गर्भ में ही मुझ में संस्कार आ गया भक्ति का, ये संकेत है। इसलिए हम हर जगह निवेदन करते हैं। वैसे तो आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिसको अपने बालक को भक्त बनाना हो, जिसको भगवान की भक्त और ऐसी अगर संतति चाहिए, तो महाराज जब बालक गर्भ में होता हो उस समय अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्संग सुने। माँ के कानों से बालक सुनता है गर्भ के भीतर। टीवी सिनेमा देखते हो, बालक गर्भ में मोबाइल में लगे रहते हो। देखो आजकल 6 महीने तो मोबाइल चलाना, अब जा करके लोगों से पूछ करें, उनका सम्मान किया जाए, फिर आगे की कथा सब। हाँ, आज के हमारे यजमान श्री विनेश जी गर्ग, और आज का प्रसाद भी श्री विनेश जी गर्ग का है, तो इसलिए उनके पुत्र श्री अभिषेक जी गर्ग उनके साथ, और आज के हमारे अतिथि श्री बरखाराम जी आरती और श्री अवध बंसल जी आरती। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि चारों महानुभाव आए और ज्योति प्रज्वलित करें। देखिए भगवत प्रेमियों, ये 3-4 मिनट का समय हमें मिलता है। हाँ, राजीव जी मंगला और रिंकू जी, बंसी परिवार। अच्छा, आप रिंकू कह रहे हैं, रिंकू तो अच्छा बंसी परिवार जी, वो भी आज उनका भी प्रसाद है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी सामने आए। सभी भागवत प्रेमियों से निवेदन है कि आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा, और जैसा कि आप सबको पता ही है, भगवान कृष्ण ने आधी रात को 12 बजे जन्म लिया था, परंतु हम आपको 12 बजे तक तो महाराज श्री जी नहीं बिठाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, इधर ही ज़्यादा देर तो नहीं लेंगे, पर थोड़ा रोज़ से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और अतिथिगणों से भी मेरा निवेदन है कि वो बाद में पूरी कथा का श्रवण करके पूरा प्रसाद लेकर ही जाएं। आज प्रसाद भी डबल से भी डबल है, सिंगल से डबल और डबल का भी डबल। तो प्रसाद अवश्य सभी लेंगे और कथा का आनंद लेते रहेंगे। बारी बारी से अवध, बारी बारी से विनेश गर्ग जी, अभिषेक गर्ग जी, अवध बंसल जी, बरखाराम जी और तजिंदर पाल जी मंच पर जाकर महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। श्री राजेंद्र गर्ग जी भगवानपुर वाले, यमुनानगर से आज हमारे कुछ अतिथि आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, यमुनानगर से आए हुए अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पहुंचकर महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। यमुनानगर से आए हुए अतिथि आ जाओ, पीछे बैठे हैं, एक सज्जन तो बीच में बैठे हैं, महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें।
बड़ा भाग्य है हमारा कि यमुनानगर से कुछ अतिथि कथा को सुनने के लिए आए हैं, तो ये बड़े भाग्य की बात होती है। इनके भाग्य के साथ साथ हमारा भी भाग्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन्होंने यहाँ इस कथा में आकर इस कथा को सुशोभित किया है। यमुनानगर से आए हुए अतिथियों का महाराज श्री जी आशीर्वाद देंगे। उनसे निवेदन है कि वो मंच पर पहुँचे। और आपको मैंने बता ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी टॉफियाँ आई हुई हैं, प्रसाद तो है ही। ठीक है, कथा में व्याख्यान को समाप्त करते हुए मैं महाराज श्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो प्रसंग को शुरू करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिशरणम। भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा आप सब पर है। जैसा कल हमने निवेदन किया, बहुत प्रभावित हम आप लोगों के धैर्य से, कथा श्रवण करने की इच्छा से। रात्रि के समय आप लोग बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। और मुख्य बात तो ये महाराज कि कहीं दिन में कथा होती है तो लोग सो जाते हैं श्रोता, लेकिन ये ठाकुर जी के आप लोगों पर विशेष कृपा में इतने दिन से देख रहे हैं। जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है, किसी को हमने देखा नहीं कि उबासी आ रही हो जाए, आलस भी नहीं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। फिर से श्री स्वामी जयप्रिया शरण जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है इधर कथा का यह अवसर प्रदान किया। अभी इसके पश्चात स्वामी जी के सानिध्य में ब्रज 84 कोष यात्रा का भी एक कार्यक्रम वृंदावन में तय है, जो जिसकी तारीख शायद 1 नवंबर से 8 नवंबर की है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें ब्रजमंडल के 84 कोष के भीतर आने वाले वह समस्त ग्राम और समस्त धाम, जहाँ पर ठाकुर जी ने कोई न कोई लीला की है, प्रत्येक स्थल से कोई न कोई ठाकुर जी की लीला जुड़ी हुई है, उन सब का दिव्य दर्शन करवाने का स्वामी जी का संकल्प है। करवाते हैं यात्रा। आप लोग भी जो लोग लाभ लेना चाहें ब्रज 84 कोष यात्रा का, तो आप स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं। परम लाभ है, एक बार जीवन में यात्रा करनी चाहिए। हरिशरणम। प्रहलाद जी, हम यह निवेदन कर रहे थे कि गर्भ के बालक पर माता के आचार विचार का प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, मुझे तो सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है, मेरी दृष्टि ऐसी हो गई। कहा तो आकाश से गिराने पर भी क्यों नहीं मर जाता है, और हाथियों के सामने तुझे डाला गया, जहर पिलाया गया, अग्नि में जलाया गया, तू मरा क्यों नहीं? कहते पिताजी, राम नाम जपता मकुतो भयम त्रिविधता समनहि कभेषजम। हे पिताजी, जिसके जिह्वा पर राम नाम उच्चारण होता रहता है, उसको फिर कहीं भय नहीं है। श्री राम नाम जपता मकुतो भयम त्रिविधताप समनहि कभेषजम। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावको विसलिलायते महा। हे पिताजी, मेरे शरीर को देखिए, जिस अग्नि में आपने जलाने के लिए डाला हुआ था, बुआ जी तो जलकर नष्ट हो गई, लेकिन मेरा शरीर ऐसा शीतल हो रहा है जैसे मैं भी बर्फ में बैठ करके आया हूँ। ये किसकी महिमा है? बोले राम नाम जपता मकुतो भयम। इसलिए हे पिताजी,
मैं तो यही कहूँगा, यदि आपको भी अपना कल्याण करना हो तो भगवान श्री हरिनारायण की भक्ति करिए और अपने व्यर्थ के अहंकार को त्याग दीजिए। क्रोध में आ गया, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, कहाँ है तेरा श्री हरि विष्णु। क्रोधित हो गया, आवेशित हो गया हिरण्यकशिपु। का पिताजी सर्वत्र, वह सर्वत्र है, सब जगह है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है। क्या यदि स सर्वत्र स कस्मात् स्तंभेन दृश्यति, यदि तेरा वह परमात्मा सब जगह तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्या पिताजी इस खंभे में भी दिखाई दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा, मेरी दृष्टि से देखो आपको भी दिखेगा। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। के पिताजी भगवान तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन उनको देखने के लिए नेत्रों में प्रेम चाहिए। वह प्रेम प्रकट आप करें, आपको भी दिखेंगे। तुझे दिख रहा है जिस स्तंभ में, बोले हाँ पिताजी इस खंभे में है। ऐसा सुनते ही तो महाराज खड्गम प्रग्रह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तटाडातिबल स्वमुष्टिना, खड्ग निकाल लिया, तलवार से प्रहार करने लगा स्तंभ में, फिर स्वमुष्टिना अपनी मुष्टिका से जोर से खंभे में प्रहार किया। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान खंभे के अंदर पहले से जाके बैठे थे कि ये यहीं मारेगा तो मैं निकलूंगा? ऐसे तो नहीं बैठे थे। फिर वहीं से क्यों प्रकट हुए? सामने भी प्रकट हो सकते थे भगवान, छत को फाड़ करके भी आ सकते थे, भूमि से भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? भगवान भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करी, भक्तमाल में कह रहे हैं। चतुर्भुज भगवान ने चारों युगों में अपने भक्त की वाणी को सत्य किया है। इसीलिए लोग कहते हैं संतों से, महाराज एक बार आप कह दो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि संत कह देते तो फिर भगवान उसको निभाते, मेरे भक्त ने कहा तो करना। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त के द्वारा कही गई वाणी को सत्य करने के लिए, और व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, जबकि सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहन् स्तंभे सभायां मृगम न मानुषम, उस स्तंभ को फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। न मनुष्य का स्वरूप है और न सिंह का स्वरूप है, भयंकर सिंह का जैसा स्वरूप, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून और धड़ मनुष्य का है। बोले नृसिंह भगवान की। अब तो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, भयंकर घुरघुराहट करने लगे, सिंहनाद करने लगे। हिरण्यकशिपु ने जब नृसिंह भगवान का वह विकराल स्वरूप देखा, भयभीत हो गया, समझ में आ गया मेरा अंतिम समय है। भगवान ने थोड़ी देर तो उससे युद्ध किया और सायंकाल जैसे हुई उसको खींच कर ले गए। कहाँ ले गए? द्वार के पास ले गए और दरवाजे पर ले जाकर अपने घुटनों के ऊपर उठाकर लिटा दिया और सारे ब्रह्मा जी से प्राप्त किए गए वरदान स्मरण कराए। बोले बच्चा बताओ इस समय दिन है कि रात है? बोला महाराज न दिन है न रात है, यह तो संध्या का पावन समय है। बोल तो पृथ्वी में है कि आकाश में है? कहा भगवान न पृथ्वी में हूँ न आकाश में हूँ, मैं तो आपकी पवित्र जंघाओं में लेटा हुआ हूँ। देख मैं नर हूँ कि मनुष्य है? कहा महाराज आप न नर है न सिंह है, आप तो पवित्र नरसिंह भगवान है।
देख ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूँ, हाँ महाराज स्वीकार करता हूँ। देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, अपने इन तीक्ष्ण नखों से तेरी छाती को विदीर्ण करके आज तेरा वध करूंगा। भगवान का दर्शन करके तो महाराज था तो भगवान का ही पार्षद विजय में से एक था, स्मरण आ गया मैं भगवान से बिछड़ा हुआ जीवात्मा हूँ। भगवान के चेहरे पर अपनी दृष्टि गड़ा दी, भगवान का दर्शन करते हुए, और नृसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथों के नखों को उसके पेट में डाल दिया और भयंकर हुंकार करते हुए उसके पेट को फाड़ डाला। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। नृसिंह भगवान ने इसकी आंतों को निकाल लिया पेट से और इसकी आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। उनका एक नाम आंत्रमाली भी हो गया, आंतों की माला धारण करने वाला। बोला आंत्रमाली भगवान की जय। अब तो महाराज शरीर को उठाकर यूं फेंक दिया, मृत्यु हो गई, पड़ा है शरीर इधर। इतना क्रोध आया नृसिंह भगवान को, इतना आवेश था कि देवताओं ने, सिद्धों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, अप्सराओं ने और ऋषियों ने, सबने महाराज प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, नृसिंह भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, कैसे इनका क्रोध शांत करें? ब्रह्मा जी ने छोटे से बालक प्रहलाद जी को बुलाया और कहा आप जाके इनका चरण स्पर्श करो। जैसे कोई गैया बहुत मरखनी हो जाती, बहुत क्रोध करती, किसी के काबू में नहीं आती है, और उसके बछड़े को लाकर सामने रख दो तो एकदम शांत होकर के अपने बछड़े को चाटने लग जाती, गुस्सा भूल जाती। तो भगवान भी भक्त वत्सल है, गौ माता वत्सला है, अपने वत्स बछड़े को प्रेम करती है, और भगवान भक्तों को ही अपना बछड़ा मानता है। इसीलिए भक्त वत्सल का है, जो भक्तों के ऊपर वात्सल्य दिखाने वाले, प्रेम दिखाने वाले। जैसे ही छोटे से प्रहलाद जी ने अपने कोमल कोमल हाथों से नरसिंह भगवान के चरणों को स्पर्श किया, सारा क्रोध शांत हो गया। सौम्य शांत स्वरूप से, जो उग्र स्वरूप के नरसिंह थे वह शांत नरसिंह हो गया। प्रेम से बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, मुख चूमने लगे। अब मुख तो पशु का है, सिंह का है, तो जैसे सिंह प्रेम करता है ऐसे करने लगे। अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के कोमल कोमल गालों को चाटने लगे, बार बार प्रहलाद जी के मस्तक पर चुंबन करने लगे और कहते हैं हे प्रहलाद, बोले प्रभु प्यारे, कोमल अंग तुम्हारे, दुष्टन ने शस्त्र मारे, मम गुण गाने में। हे भक्त, मेरा गुणगान तुमने किया, तुम्हारे इन कोमल अंगों पर और बाणों से, तलवार से प्रहार किया गया। भक्त गिर से गिरायो, आकाश से तुमको गिराया गया, पुण्य जल में डुबायो, समुद्र में डुबाने का भी प्रयत्न किया गया, अग्नि में जलायो, कसर राखी ना सताने में। जितना हो सकता था उतना तुमको सताया, कोई कसर नहीं रखी। ही सो लगा, अपने हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को, नयन नीरसों बहार, नरसिंह भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे और करुणा स्वरूप भय करुणा दर्शाने, करुणामय विग्रह हो गया। खपक खपक कर नरसिंह भगवान रोने लगे और कहने लगे मंजुल मुखारविंद चूम कहे राघवेंद्र, कि लालन मुझे माफ करो देर भैया में। ये प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर इतने कष्ट में मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने कभी मुझे पुकारा ही नहीं। भगवान बचाओ तक नहीं कहा प्रहलाद जी ने, कभी केवल नाम उच्चारण करते रहे। मुझे देर हो गई भैया, हे पुत्र मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही तो मेरी रक्षा करते थे अदृश्य रूप से। कहा भक्त कुछ मांग लो, सीखने वाली बात है। हमसे भगवान कहें कुछ मांग लो तो हम कहेंगे प्रभु रुक जाइए, एक मिनट लिस्ट बना दे, और जब आप आए हो तो सब दे जाओ। लेकिन भक्त का क्या लक्षण होता है, वास्तविक भक्ति क्या है? प्रहलाद जी कहते हैं मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या अशक्तम कामेषु तैर्वरैः, मुझको प्रलोभन मत दो, मुझको लालच मत दिखाओ। भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद, मैं तुम्हें लालच नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जब भी किसी भक्त को दर्शन देता हूँ तो मेरे दर्शन का फल ही यही है कि कुछ न कुछ उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। मेरे लिए कुछ मांग लो।
प्रहलाद जी से जब दोबारा ठाकुर जी ने कहा मांग लो, तो प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु यस्त आसस आसास्ते सन भृत्या सवै वणिक, हे भगवान जो आपका भजन करने के बदले, आपकी पूजा करने के बदले आपसे कुछ मांगता है, कुछ आशा रखता है, वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है, बनिया है। क्यों व्यापारी क्यों है? बोले व्यापारी वही होता है जो एक वस्तु देता है दूसरी वस्तु लेता है। भैया आप बनिया की दुकान पर जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, तो व्यापारी से जैसे आप मोल भाव करते हो, अगर हम आपकी भक्ति करके भी बदले में कोई सामग्री मांगे, कुछ वस्तु मांगे, तो फिर ये तो मोल भाव हो गया, ये भक्ति कहाँ रहेगी, ये तो मजदूरी हो गई। ये भगवान मुझको भक्त ही रहने दो, मजदूर मत बनाओ, मजदूर मुझे मत बनाइए। भगवान विष्णु के नेत्रों से आंसू आ गए, बोले भक्त मेरे लिए कुछ मांग ले, नहीं तो मुझसे लोग कहेंगे कि इनके भक्त को इतना कष्ट हुआ, भगवान ने दर्शन दिया और उसको कुछ भी नहीं दिया, कुछ तो मांग लो उपहार स्वरूप ही। प्रहलाद जी सावधान हो गए, भगवान आप मुझसे बार बार कह रहे हैं मांगने के लिए, इसका मतलब मेरे हृदय में कोई सूक्ष्म कामना शायद छिपी हुई है, कोई सूक्ष्म कामना वासना भीतर भी है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि मेरे मन की जो कामना है सूक्ष्म, उसको ही आप नष्ट कर दीजिए। अब तो भगवान ने कहा प्रहलाद क्यों मुझे सता रहे हो, तुमने तो मांग के भी कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांगो। जब भगवान बार बार मांगो मांगो कहने लगे, प्रहलाद जी ने नेत्र इधर उधर घुमाए, देखा अरे मेरे पिता का शव पड़ा है ये शरीर का, भगवान ये मेरे पिता थे जैसे भी थे, और इन्होंने जीवन भर आपको गाली दी, आपका अपराध किया, आपका विरोध किया, लेकिन आप इनको सदगति दे देना, इनका कल्याण कर देना। भगवान मुस्कुराए, बोले प्रहलाद क्या बात कर रहे हो, साधारण किसी कुल में कोई साधु जन्म ले लेता है, भक्ति करने लग जाता है, तो त्रिशब्द भी पिता पुता पितृवीर तेनघ यत् साधु शीघ्र जातो भवान्मयी कुल पावना। किसी के घर में कोई भक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी 21 पीढ़ियां, त्रिशब्द भी 3 बार 21 पीढ़ियां में तार देता हूँ, पितृ कुल की, पुत्र कुल की और ऐसे ननिहाल कुल की, मातृ पक्ष की 21 पीढ़ियों को तार देता हूँ। ये तो तुम्हारे पिता ही हैं, कोई पीढ़ियों में भेद के नहीं। फिर इनके मुक्त होने में तो कोई संशय नहीं। दूसरा, मेरा मुख देखकर मेरे द्वारा इनके प्राण उड़े हैं, ये तो मुझ में ही प्राप्त हो जाएंगे, पिता की चिंता मत करो। प्रहलाद जी से कहा तुम अकिंचन राज्य करो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज मैं राज्य नहीं करूंगा, ये आसुरी राज्य को संभालते संभालते मेरी वृत्ति भी आसुरी हो जाएगी। राजगद्दी ऐसी है, कितनी सज्जन व्यक्ति को भी बैठाओगे फिर कुछ राजा का राजमद आ ही जाता है, कुछ ना कुछ अपराध हो जाएगा। ये मेरे पिता के द्वारा दूषित गद्दी है, इस पर मैं बैठूंगा नहीं। भगवान नृसिंह उस आसन पर बैठ गए, बोले आओ मेरी गोद में बैठो। अब इसको बैठकर मैंने पवित्र कर दिया है, आज से अब तुम यहाँ के इस असुरों के सम्राट कहलाओगे। अब यह पवित्र आसन है, और उसी दिन से कहा जाने लगा सिंहासन, जो हम कहते हैं ना सिंहासन। नरसिंह भगवान जब आसन में बैठे, फिर उस आसन पर प्रहलाद जी बैठे, तभी से सिंहासन कहा जाने लगा। इसीलिए सिंह बने रहते राजाओं के आसन के दोनों तरफ, और उस पर राजकाज किया जाता है। जो भारत का भी जो सिंहासन है वो तो इस समय विदेश में शायद कहीं अंग्रेजों के पास या कहाँ है। तो हरिशरणम, प्रहलाद जी ने दीर्घ काल तक राज्य किया, भक्ति का खूब प्रचार किया। आगे 8वें स्कंद में कथा प्रवेश करती है, गजेंद्र भक्त की और ग्राह की कथा है। कहते महाराज एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, इस त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल गजराज रहता था हाथी। ये साधारण हाथी नहीं था, इसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। खूब बड़ा इसका कुटुंब था, खूब हथनियाँ, खूब बच्चे और बहुत बड़ा परिवार। एक दिन त्रिकूट पर्वत से उतर कर नीचे एक सरोवर था, उस सरोवर में यह स्नान करने लगा। हाथी को जल बड़ा प्रिय होता है, जल में चला जाता है तो अपनी सूंड से जल ले लेकर के अपने को भी स्नान कराते हैं हाथी, एक दूसरे को भी। ये सब अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। इतने में क्या हुआ, एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने इस हाथी का पैर पकड़ लिया। जल के भीतर ग्राह की शक्ति अधिक होती है महाराज। वैसे तो इस हाथी में, गजराज में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उस ग्राह के बल के सम्मुख इसकी चली नहीं। कभी वो इसको खींच कर बाहर तक लाता तो फिर ग्राह घसीट कर भीतर ले आता।
परिवार के लोग और हाथी अपनी सूंड से सूंड मिलाकर खींचने लगे, लेकिन जब सबका बल खत्म हो गया तो सबने टाटा बाय बाय कह दिया। बोला अब तो भगवान का भजन करो पिताजी, हम आपको नहीं बचा सकते। ये संसार की रीति है हमारा। जब तक नाते रिश्तेदार थोड़ी सी मदद करते हैं, आपको कोई रोग बीमारी भी लग जाए तो थोड़ा डॉक्टर आदि को दिखाते हैं अपनी तरफ से, फिर तो कहते हैं जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया भैया आप खुद ही राम राम जपो, क्योंकि कोई किसी में सामर्थ्य ही नहीं किसी के दुख को बांट सकने की, सबको अपना अपना ही भोगना है। ओह, अंतिम समय में स्मरण आया, जो भर सूंड रही जल भीतर जल बाहर, तो जौ के बराबर जल के बाहर सूंड रह गई, बिल्कुल गजराज डूबने वाला हो गया। तभी नारायण की स्मृति आ गई, पूर्व जन्म का भक्त था, पूर्व जन्म की भगवान की स्मृति आ गई और भगवान का स्मरण करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। हे भगवान, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, ऐसे श्री हरि नारायण मेरी रक्षा करें। और संत जन कहते हैं नारायण पूरा कहा नहीं था, ना रा निकला था, इतने में तो भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के आ गए और महाराज गरुड़ जी से कूद पड़े। चक्र चलाया नारायण भगवान ने और ग्राह का उद्धार कर दिया, ग्राह का मगरमच्छ का सिर काट दिया, फिर गजेंद्र भक्त को दर्शन दिया। कहते हैं ये ग्राह का जब शरीर छूटा तो इसमें से एक दिव्य स्वरूप निकल करके बाहर निकला, भगवान को प्रणाम किया, अपने धाम को चला गया। एक विद्याधर था गंधर्व। परीक्षित जी ने पूछा महाराज गज और ग्राह कौन थे? गज का भी कल्याण किया, वह भी दिव्य स्वरूप बनाकर भगवान के धाम गया। तो कहते हैं इनके पूर्व जन्म की कथा ऐसी है, गज जो बना यह पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। राजा था क्षत्रिय, बाद में वैराग्य हुआ, वनवासी हो गया और वन में रहकर भगवान का भजन करने लगा। लेकिन हमने एक दिन आपको बताई थी भक्ति में पाखंड कि हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं और कोई आ गया तो उसको दिखाने के लिए सीधे कमर करके बैठ गए कि भाई हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। यही जो है पाखंड है। तो ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा साधारण बैठा हुआ था, शरीर में इसका स्थूल था। अगस्त ऋषि आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, उनको देखकर इसने प्रणाम नहीं किया और ये माला लेकर और आंखें बंद कर करके जप करने लग गया। अगस्त जी तो सिद्ध संत थे, पहचान गए इसकी समाधि झूठी, कि हमको दिखा करके उठ के प्रणाम न करना पड़े, इसलिए बैठा है। बोल पड़े अच्छा राजन, कल तक तेरे राज्य में आते थे साष्टांग लेट कर हमको प्रणाम करता था, आज अब तेरे मन में ये अभिमान आ गया कि ये भी साधु हम भी साधु, अब क्या प्रणाम करना? तो ये लगता है उठ नहीं सकता, तो तेरा मन उठने का नहीं होता है, या हाथी बन जा, फिर जब बैठेगा तो बैठा ही रहेगा, खड़ा होगा तो खड़ा ही रहेगा। गज की तरह बैठा हुआ है, जहाँ हाथी बन जाता। अब तो चरणों में पड़ गया महाराज, आप मनुष्य से हाथी बना दिए, क्षमा करें। बोले आप तो साफ दे दिया। कहीं फिर कल्याण मेरा कैसे होगा? का जब ग्राह तेरा चरण पकड़ेगा तब श्री हरि नारायण तुझे दर्शन देंगे, तुझे इस जन्म के भजन के प्रभाव से स्तुति याद आ जाएगी। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये ग्राह कौन था? कि ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक महात्मा और एक जलाशय में, जल के स्रोत में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे, स्नान करके जप कर रहे थे। कई महात्मा जल में स्नान करते हैं, नहीं खड़े होकर जप करते हैं। तो ये गंधर्व ऐसा था, इसने सोचा महात्मा जी से थोड़ा सा आनंद लिया जाए। हमने पहले भी कहा संतों से कभी मजाक न करना। ये तो तैरना अच्छा जानता था, भीतर ही भीतर गोता लगा करके गया। कई तैराक ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर तैर के उस पार हो जाते हैं, ऊपर नहीं दिखाई देते। ये बढ़िया गोताखोर था हमारा, अंदर ही अंदर गया। महात्मा जी तो जप कर रहे थे, इसने महात्मा जी का पैर पकड़ करके दूर तक घसीट के ले गया। महात्मा जी भयभीत हो गए, लगता है मुझे मगरमच्छ ने पकड़ दिया। भाई प्राण का भय तो सबको है। और जैसे तैसे हाथ पैर पटकाने लगे, थोड़ी देर में इसने छोड़ दिया। जैसे तैसे संयत हुए, बाहर आए, श्वासों को नियंत्रित किया, देखा तो सामने खड़ा होकर के हंस रहा था। बोला डर गए आप तो मुझसे। गुस्सा आया महात्मा जी को, अरे मूर्ख, मैं संध्या वंदन उपासना कर रहा था और तुझको मजाक सूझ रहा था। बोले देखो आपको लगाना मैं असली मगरमच्छ हूँ, कैसे मैंने आपको डराया? महात्मा तो क्रोध में थे, जल उठाए, बोले जा मगरमच्छ ही बन जा, तुझे मगरमच्छ बनने का शौक है। तो ग्राह बन गया। अब तो चरणों में पड़ गया महाराज, कैसे ग्राह योनि से मुक्ति होगी? काजा गजेंद्र भक्त का जब चरण पकड़ेगा तब भगवान के चक्र से तेरी मुक्ति होगी।
ये कथाएं भी संदेश देती हैं, यदि संत पुरुष साधुजन क्रोध भी कर देवे, उनका साप भी भगवान का दर्शन कराने वाला होता है। कई चरित्र हैं इसमें जिनको संतों ने साप दिया, क्रोध किया, उनको भगवान का दर्शन हुआ। आगे की लीला में यमलार्जुन को भगवान नारद जी ने साप दिया, तो भगवान के द्वारा उखल बंधन लीला में उनका कल्याण हुआ। एक बार की बात है, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज हमारी स्थिति बड़ी खराब है, बार बार दैत्य लोग हमको पराजित कर देते हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते हैं, उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, तो दैत्य तो ज्यों के त्यों रहते हैं, हमारे देवताओं की संख्या घटती चली जा रही है, हम कैसे ठीक रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा श्री हरि नारायण के पास जाओ। भगवान विष्णु की शरण में गए, उन्होंने कहा भैया समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें आपको अमृत मिलेगा, और अमृत का पान करने से आप अमर हो जाओगे, फिर कितना ही लड़ते रहो, मरोगे नहीं। अकेले तो हम समुद्र का मंथन कर नहीं सकते, दैत्यों का भी सहयोग। दैत्यों के पास देवता गए, कहा देखो भैया हैं तो हम भाई कश्यप जी की संतानें हैं, हम माता अदिति की संतान है, तुम दिति की संतान है, लड़ते भी हम आपस में, खून खराबा होता है, ठीक नहीं। ऐसा करते हैं समुद्र मंथन करते हैं, अमृत मिल जाएगा तो आप भी पियो हम भी पिएंगे, फिर खूब लड़ेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, मरेगा नहीं। हाँ भैया अच्छी बात है। देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्यम करने लगे। मंत्राचल पर्वत को लाया गया, समुद्र में डाला गया, वासुकी नाग की महाराज नेति बनाई गई। जैसे मंथन करना चाह रहे थे, मंदराचल भीतर को जाने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लेकर और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र का मंथन हुआ, दीर्घ काल तक मंथन होने पर सबसे पहले क्या निकला? कोशिश तो की थी कि अमृत निकलेगा, लेकिन सबसे पहले विष का घड़ा निकल गया। हम लोग जब साधना उपासना करते हैं, उपासना करने में भी ऐसा होता है, जब आप भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हो तो कई बार ऐसा लगता है हमारी दुर्वृत्तियां या हमारे विचार और खराब क्यों हो रहे हैं। वो होता नहीं है, वो हमारे भीतर जो भरा हुआ विष है, अनेक जन्मों के जो कुसंस्कार हैं, वो पहले निकलते हैं, जोर लगाते हैं। उनको निकलने तो भजन मत छोड़ो उस बीच में, वो निकल जाएंगे तो हमारा फिर अमृत अंत में अमृत प्रकट होगा भगवान की। विष जैसे ही निकला, देवता बोले हम नहीं लेंगे, दैत्य बोले हम कहाँ से लेंगे, विष कौन लेगा भाई, विष से तो लोग दूर हट जाएंगे, गलती से हाथ न छू जाए। और कोई कह दे कि ये विष की शीशी थी, तुमने हाथ लगा दिया तो व्यक्ति घर जाकर के हाथ ही धोता रह जाएगा कि गलती से न लग जाए, मर ना जाए। कहा महाराज ये विष को कौन पान करे? बोले भगवान शिव का ध्यान करो। भगवान शिव जी को महाराज ध्यान किया गया, बुलाया गया। भगवान शिव जी से कहा प्रभु आप इसका पान करें। भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा देवी ये देवता और दैत्य हमसे विष पीने को कह रहे हैं, क्या करें बताओ। तो पार्वती जी को क्या कहना चाहिए? पी लो कहना चाहिए कि नहीं पियो कहना चाहिए? साधारण कोई स्त्री होगी तो कहेगी अपने पति से हटाओ, आए तुम पियोगे, दुनिया का बवाला अपने सिर में क्यों मोल लेते हो। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव के महत्व को जानती हैं, कहती हे भूत भावन भगवान आप आशुतोष हैं, आरती हरण करने वाले हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरण दीन जन जानी। लोगों के कष्टों को दूर करने वाले आप है भगवान शिव। ये जनता त्राही करेगी यदि विष पृथ्वी पर पड़ गया, आप इसका पान कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा देवी ये अच्छी पत्नी हो, आप जो विष पीने को कह रही है। विनोद में कहा और भगवान शिव ने उस विष का पान किया। ततः करतली कृत्य व्यापिहाला हलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। करतली कृत्य दोनों हाथों की अंजलि में विष का पात्र ले लिया और राम राम कहते हुए विष का पान कर गए। समस्त विष कंठ में विराजमान हो गया। भगवान शिव का नया नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। देवता और दैत्य निश्चिंत हुए। भगवान शिव समाधि में बैठ गए कैलाश में। अब तो महाराज फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। इसके बाद कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। कहा ऋषियों आप हवन करते हो घी से, गाय के दूध दही का आप भक्षण करते हो, गौ का पालन करो, दूध दही घी का उत्पादन करो, देवताओं का हवन करो। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, या दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया।
ऐरावत हाथी निकला समुद्र मंथन से। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ने ले लिया। ऐरावत हाथी महाराज 100,000 सूंडों वाला हाथी है, बड़ा दिव्य, बहुत बल है इसमें। कौस्तुभ मणि निकली भगवान विष्णु से, उन्होंने बोला सब आपस में बांटते रहोगे, ये मणि हमको दो। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर स्वीकार कर ली। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष देवताओं को दे दिया गया। अप्सराएं निकली, अप्सराएं भी देवलोक को दी गई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवता और दैत्य दोनों लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की कामना करने लगे, लक्ष्मी जी हमें मिल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो तुम आपस में बांटोगे, मैं स्वयं बना हूँ, समुद्र की पुत्री हूँ, अपनी इच्छा से प्रकट हुई हूँ, मैं अपना पति स्वयं देखूंगी। और लक्ष्मी किसके पास जाती हैं? जो महाराज उनको प्राप्त करने की नहीं ज्यादा कामना करता, उसी के पास लक्ष्मी सेवा करने जाते हैं। सब तो चाह रहे थे कि लक्ष्मी हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, और ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर पीठ करके समुद्र की लहरें गिरने में लगे हुए। लक्ष्मी विनोद करते हैं ठाकुर जी। लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, नारायण का, बोले प्रभु मैं तो आप ही के साथ पानी ग्रहण करूंगी, जिसको मेरी चाह नहीं वास्तव में वही मुझको पाने का अधिकारी है। भगवान विष्णु को के पास लक्ष्मी जी का निवास हुआ। वारुणी मदिरा निकली, यह दैत्यों को दे दी गई। धन्वंतरी निकले हाथ में अमृत का कलश लेकर के, और महाराज उस अमृत कलश को जब धन्वंतरी जी निकले, देवता दैत्यों दोनों को बांटना चाहा, तो दैत्यों ने उसमें गड़बड़ी कर दी, बलपूर्वक छीन कर दैत्य भाग गए। लेकिन कभी किसी दुष्ट व्यक्ति को यदि कोई अच्छी चीज मिल भी जाए ना, उसका उपयोग नहीं कर पाता। दैत्यों को अमृत तो मिल गया, देवता रोने लगे, पुकारने लगे, हे हरि रक्षा करो, हमने भी मेहनत की है, समुद्र को मतने में हमारे भी हाथों में छाले पड़ गए हैं। वासुकीनाथ को पकड़े पकड़े और अमृत लेकर के दैत्य लोग भाग गए। इधर दैत्यों ने अमृत तो ले लिया था, लेकिन एक बूंद कोई पी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वृत्ति तो आसुरी है। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। वो उसके हाथ से छीने, वो उसके हाथ से छीने। यही देवताओं और दैत्यों में फर्क है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, थोड़ी सी भी सामग्री होती है, मिल बांट के भैया आप पी लो, आप पी लो, प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। और दुष्ट व्यक्ति को इतना दे दो महाराज, न खुद खाए न किसी को खाने देंगे, लड़ मरेंगे आपस में, वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, छीनते रहे अमृत कलश एक के हाथ से दूसरा, कोई एक घूंट पी नहीं पाए। भगवान की लीला थी। इधर देवताओं ने पुकारा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने का मामला बड़ा विकट है, यहाँ तो चक्र लेकर के हाथ में आने से नहीं चलेगा मामला। मोहिनी बन गए भगवान। जब तक दैत्य आपस में लड़ रहे थे, तब तक देखा दूर से सुंदर मधुर संगीत की ध्वनि, और एक सुंदरी स्त्री हाथ में गेंद लेकर के और गेंद हाथ में खेलती हुई दैत्यों की ओर जा रही थी। हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि नंद लला तुम होते लली, तो कट जाते गले करोड़न के। ये इतने सुंदर हैं लला होकर के कि लोग इनको अपने प्राण में न्यौछावर कर देते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं। कहीं ये लली होते तो महाराज फिर तो दुनिया में लड़ाई मच जाती। तो सोचो वो मोहन जब मोहिनी बने होंगे तो कितने सुंदर रहे होंगे। दैत्यों ने जैसे ही देखा किसका अमृत किसका क्या, वो तो बस सोचने लगे कि ये मोहिनी हमें मिल जाए। अब तो पास में सब चले गए, बोले हे देवी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, हमारे बीच में बड़ा झगड़ा हो रहा है, क्या आप इसको सुलझा देंगी, अमृत आप उनको अपने हाथों से बांट दीजिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कोई छल नहीं किया। भगवान कह रहे हैं, अरे तुम कश्यप के पुत्र हो, कथम कश्यप दायादाह कुश्चल्याम मयि संगता। और मुझ स्त्री को जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा कुल घर बार नहीं जानते, फिर मुझ पर क्यों विश्वास कर रहे हो, मैं धोखा भी दे सकती हूँ। लेकिन उन लोगों ने समझा, रही है तो बड़ी सज्जन स्त्री है, तभी अपने विषय में ऐसा कह रही है। और जबकि विश्वासम पंडितो जात कामिनी सुनयाति, विद्वान पुरुष किसी ऐसे स्त्री का विश्वास नहीं करते जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। भगवान ने स्वयं कह दिया मोहिनी रूप से, लेकिन ये सोचिए ये पक्का विश्वास करने योग्य, तभी अपने को ऐसा कह रही। बांटोगी? बोले नहीं देवी हम तो आप ही बांटोगे। भगवान ने इशारा किया, देवता छुपे थे तब तक वो दौड़ के आए, बोले महाराज हमने भी, हे देवी हमने भी बराबर श्रम किया है। मोहिनी जी ने अभिनय किया, हम नहीं बांटेंगे, ऐसे बेईमानों के साथ हम नहीं रहते हैं। जब इन्होंने श्रम किया तो इसको भी, इनको भी क्यों नहीं दिया आपने अमृत? अब तो दैत्य ने कहा अच्छा दोनों को पिला दो आप, ठीक है देवी आप हमारे पास रहना बस। बोले ठीक है, लाइन लगा के बैठ जाओ, एक तरफ से दैत्य और एक तरफ से देवता। अब तो भगवान ने लीला की, ब्रज के संत कहते हैं भगवान ने 2-3 बार घड़ी की ओर देखा
बोले इसमें ऊपर ऊपर थोड़ा पतला दिख रहा है, नीचे नीचे गाढ़ा है अमृत, तो किसको पहले पिलाऊं समझ में नहीं आ रहा है। दैत्यों ने कहा देवी पहले देवताओं को ऊपर से पतला पतला अमृत पिला करके इनको तो यहाँ से चलता करो, फिर आराम से बैठ के गाढ़ा गाढ़ा अमृत का हम पान करेंगे और आप हमारे साथ ही रहो, खूब नाच गाना करेंगे। हाँ ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी की मोहिनी चल रही है। अब तो देवताओं को अमृत पिलाते रहे। अमृत तो अमृत है, क्या पतला और क्या गाढ़ा, छाछ थोड़ी है कि पानी ऊपर आ जाएगा छाछ नीचे रह जाएगी। लेकिन दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, इसके मन में शंका हुई कि कहीं देवताओं को ही पिलाने में खत्म हो गया तो हमें तो मिलेगा ही नहीं। ये देवताओं का स्वरूप बना करके देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। लेकिन गलती क्या करी इसने, कहीं किनारे किनारे बैठता तो हो सकता बच जाता। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, दोनों ही प्रकाश देने वाले। भगवान तो जान गए राक्षस है, लेकिन भगवान ने अमृत पिला दिया। क्यों पिलाया? भगवान ने संदेश दिया कि पंक्ति में बैठे हुए के साथ भेद नहीं करना है। पंक्ति भेद करने वाला अगले जन्म में जन्मांत होता है, ऐसा लिखा है। कभी आप लोग भी प्रसाद बांटते हो भंडारे में, या कुछ तो अपना प्रेमी परिचित आ जाए उसको ज्यादा दूसरे को कम, ऐसा कभी मत बांटना। ये भगवान ने शिक्षा दी है। नहीं, भगवान की दृष्टि से छुपा थोड़ी था राक्षस, लेकिन का पंक्ति में बैठा है तो कुछ नहीं किया, अमृत पिला दिया। अब चंद्रमा को पिलाया, फिर स्वरभानु को पिलाया, फिर सूर्य नारायण को पिलाया। मैंने कहा देर कैसे हो गई, बीच में कौन आया? सूर्य भगवान ने इधर से देखा, चंद्र नारायण इधर से, अरे प्रभु ये तो राक्षस है। राक्षस ने जैसे ही कहा, भगवान ने मोहिनी स्वरूप को दूर कर दिया, कलश भी अदृश्य कर दिया, मोहन बन करके चक्रधारी बन गए और चक्र से स्वरभानु का जो है धड़ से गर्दन अलग कर दी। भाई छल करके क्यों आया? अब तो दैत्य हाहाकार करने लगे, अरे ये तो विष्णु ने हमको छल लिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से मरा नहीं, दो स्वरूप हो गए उसके। वही राहु और केतु हो गए, जो आज भी चंद्रमा और सूर्य से अपना बदला लेते हैं और बीच बीच में ग्रहण लगा देते हैं चंद्र सूर्य में। अमर हो गए अमृत के प्रभाव से। अब तो महाराज देवता अमृत पी करके बलवान हो गए थे, इन्होंने भगा दिया, दैत्यों को पराजित कर दिया। अब तो दैत्य दुखी हो गए, क्या करें? दैत्यराज बलि ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे यज्ञ करूंगा और देवलोक को प्राप्त करूंगा। महान तपस्वी था और नर्मदा जी के तट पर महाराज इसने बड़े बड़े यज्ञ किए। आखिरी 100वां यज्ञ इसका पूरा होने वाला है और ये यज्ञ यदि पूरा हो जाए तो फिर यह स्वर्ग का परमानेंट अधिकारी हो जाता है, स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता। क्योंकि जो 100 यज्ञ पृथ्वी में कर सकता है वही इंद्र पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। शतक क्रतु इंद्र का नाम है, जिसने 100 यज्ञ किए हैं। 100वां यज्ञ जैसे होने वाला था, देवता तो महाराज भयभीत हो गए, अब क्या होगा? देवताओं की माता अदिति ने सुंदर पयोव्रत किया है। उनके पयोव्रत से महाराज भगवान विष्णु उनके गर्भ में आ गए और उन्होंने वामन रूप धारण किया। समय आने पर वामन रूप से भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और जब उत्पन्न हुए तो इनको उत्पन्न होते ही वामन बटु के रूप में आ गए। माता ने इनको महाराज कौपीनाथ छादनम माता द्यौक्षत्रम जगतः पले पते। माता अदिति ने इनको कौपीन प्रदान करी, लंगोट पहनाई। द्यौक्षत्रम आकाश ने छत्र प्रदान किया। कमंडलम वेद गर्भ, ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को कमंडल दिया। कुशान सप्तर्षयों ददु, सप्तर्षियों ने कुशा प्रदान करी। अक्षमालम महाराजा सरस्वती व्ययात्मनः, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान करी। और भगवती अन्नपूर्णा ने इनको भिक्षा प्रदान करी। इस प्रकार वामन भगवान और इस दिव्य स्वरूप को धारण करके बलि के यज्ञ की ओर चल पड़े। इधर बलि का यज्ञ संपूर्ण ही होने वाला था, तब तक बलि के द्वार पर जाकर भगवान कहने लगे, एक भजन गाएं, साथ में आप पूजन भी कर लेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत लग
मैं आज तेरा मेहमान के करने से दया तेरा भगत भर दे भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान। इस प्रकार महाराज बलि के द्वार पर भगवान वामन बन करके आ गए। एक बात कई जगह लोग कह देते हैं कि वो 52 अंगुल के थे, ऐसा नहीं, बौने नहीं बने भगवान। लोग कहते हैं भगवान वामन ऐसे बौने नहीं बने। कोई कहता है 52 अंगुल के थे, तो वामन शब्द का अर्थ 52 नहीं होता है संस्कृत में। संस्कृत में 52 तो अलग कहेंगे, वामन माने नहीं। देखा तम वटुम वामनम दृष्टवा मोदमाना महर्षयः। वटु का स्वरूप, छोटे से बालक हैं और जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात छोटा सा इतना स्वरूप उन्होंने बनाया कि छोटा बालक देखकर, मेरे स्वरूप को देखकर मोहित हो जावे बलि। ऐसा नहीं कि वो बौने थे, भगवान बौने थोड़ी होते। भगवान के लिए लिखा है भगवान वो हैं जो प्रत्येक जब अवतार लेते हैं तो अपनी उंगली से 108 अंगुल के होते हैं। अपनी उंगली से 108 अंगुल के भगवान की लंबाई की होती है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। 52 वो बौने नहीं भगवान, छोटे वटु थे। ये हम लोगों में भी देखा गया है कि कोई छोटा बालक सम्मुख आ जाता है तो उसकी ओर अपने आप आकर्षण हो जाता है, और बालक कुछ मांगता तो कहते हैं अच्छा चलो हम देते हैं। मन हो जाता है किसी भी बालक की इच्छा पूर्ण करने का। इसलिए भगवान ने बालक का सा स्वरूप बनाया, छोटे बालक वटु, वटु ब्रह्मचारी। और भगवान को जब बलि ने यज्ञशाला से देखा, कहाँ तो पूर्णाहुति करने आ रहा था, लेकिन ऐसा अद्भुत तेज, ऐसा अद्भुत सौंदर्य ब्राह्मण के स्वरूप में देखकर तुरंत उठ करके खड़ा हो गया। यज्ञशाला से राजा बलि बाहर आए और कहने लगे स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण्यम करवामते। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है, मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूँ। पास में बिठाया, चरण धुलाए, हाथों में अर्घ दिया, पाद्य दिया, पुष्प दिया, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यव धर्म। ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मर्षियों का सारा तप वह आपके भीतर प्रविष्ट हो गया, आपके मुख में इतना तेज है, आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा राजन पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करो कि जो हम मांगेंगे वो दोगे। राजा मुस्कुराने लगे, अरे छोटा सा ब्राह्मण, मैं संपूर्ण पृथ्वी का असुरों का सम्राट हूँ इस समय राजा बलि, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, आप जो मांगोगे दूंगा। बोले नहीं, पहले संकल्प करो। और हाथ में महाराज जल लेकर के संकल्प करने लगे। कहते हैं शुक्राचार्य जी ने जल पात्र में प्रवेश कर दिया छोटे सा बनकर योग मार्ग से, कि संकल्प ना करें। शुक्राचार्य जान गए थे विष्णु हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने, वामन भगवान ने एक सीख ली, कुशाली का लगता है तुम्हारे जल पात्र की टोंटी में कुछ अटक गया, फंस गया, और वो सीख बाहर से डाली। कहते शुक्राचार्य के एक नेत्र में महाराज नेत्र को खंडित कर दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने कहा कि जब कोई दान कर रहा होता है तो उसको रोको मत।
स्वयं हम दान कर नहीं सकते, कोई दे रहा है तो उससे भी कहेंगे अरे भैया क्या करना है इन लोगों को देकर, ऐसा नहीं। दान करने वाले को रोकना नहीं चाहिए, भगवान उसको दंड देते हैं। दूसरा, भगवान ने एक नेत्र इसलिए फोड़ दिया कि अरे तो दो दृष्टि क्यों रखने वाला, एक दृष्टि रख। शुक्राचार्य को महाराज आभास हो गया, कहा बलि अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो ये विष्णु है, तेरा सब धन छीन लेगा। बलि ने कहा गुरुदेव ये विष्णु है, अच्छी बात है, लेकिन ये कितना बड़ा सौभाग्य, मेरे द्वार पर भिक्षु बन करके आए हैं, आज मैं इनको फिर भी अगर अपने द्वार से खाली लौटा दूं तो ये तो मेरा ही दुर्भाग्य रहेगा। आज भले ही मेरा सर्वस्व ले लें, लेकिन ऐसा इतिहास में कहीं आएगा नहीं कि किसी के द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने आए। ये मेरा परम सौभाग्य। हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, हे प्रभु जो आप मांगेंगे मैं आपको प्रदान करूंगा। भगवान ने कहा यार संकल्प करो कि मैं 3 पग भूमि दूंगा। हंसने लगा बलि, बोले आप इतने छोटे से हो, आपके पैरों से 3 पग भूमि कितनी मिलेगी ब्राह्मण देवता? मैं तो आपको बड़ा पढ़ा लिखा योग्य समझ रहा था, ज़्यादा मांग लेते, 2-4 प्लॉट कम से कम मांग लेते, लेकिन आप 3 पग भूमि मांग रहे हो। अच्छा ऐसा करो, मेरे पास इतने बड़े बड़े राक्षस हैं जो एक एक कदम रखने में 2-4 किलोमीटर नाप जाते हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, विशाल स्वरूप बना लेते हैं माया से, उनके पैरों से नपवा दूँ 3 पग भूमि, 2-4 गांव आपके हो जाएंगे। बोले नहीं जी हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, अपने ही पैरों से पदानि संवितम मया, मेरे चरणों से 3 पग भूमि। अच्छा प्रभु वही संकल्प करता हूँ जिसमें आप प्रसन्न होते हैं। जैसे ही संकल्प किया, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संवितानि पदा मम। अब तो महाराज जब संकल्प कर दिया ये मैं आपको प्रदान करता हूँ, और देखते ही देखते कहाँ वामन स्वरूप, भगवान ने तो ऐसा विशाल स्वरूप बनाया, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों हाथ हजारों भुजाएं उनकी, इतना विशाल स्वरूप